नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे फाइनल लेसन के जो रूपरेखा है, जो फ्रेमवर्क है, उसका पूरा डाटा के बारे में हम बात करेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकेंड ईयर है, उसमें हम फाइनल लेसन कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से बिंदुओं को पुटअप किया जाएगा और किस तरीके से हमारी जो वार्षिक पाठ्य योजना की फाइल है उसमें अपना लेसन हम तैयार करेंगे फाइनल वाला। और इस वाइवा के अंतर्गत बात करें हम साथियों, दो डायरियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं ज़्यादातर। एक डायरी तो है हमारी केस स्टडी जिसको व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं, और दूसरी हमारी डायरी जो है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। वो इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर उसको लगभग चेक करता है और 90% कॉलेजों के अंदर ये डायरी दी जाती है। अगर जिन कॉलेजों में ये वाली डायरी नहीं दी गई है वाइवा वाली, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कंपलसरी डायरियाँ भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजों में नहीं भी दी जाती हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल वाइवा के लिए एक फाइनल लेसन तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। आपको दो वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी दी जाती है, किसी किसी कॉलेज में एक ही दी जाती है। तो उसमें आपको ये फाइनल लेसन कैसे क्रिएट करना है चलेगा, पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दिया गया है, उसमें भी आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए ये फाइनल लेसन का पैटर्न है। आपकी जो वार्षिक पाठ्य योजना की फाइल है उसमें आपको ये तैयार करना है। कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का आपका लेसन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। विद्यालय चाहे आपका 6 से 8वीं तक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो 1 से 5वीं तक का हो, चाहे विद्यालय 1 से 12वीं तक का हो। विद्यालय कोई भी हो सकता है, आपकी पसंदीदा विद्यालय आपने चूज़ किया है, परंतु आपका जो लेसन क्रिएट किया जाएगा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वो 1 से 5वीं तक के क्लास के बीच में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 5वीं क्लास का एक लेसन फॉर्मेट आपको तैयार करने जा रहा हूँ, जिसके बेस के आधार पर आप अपने वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में अपने लेसन को तैयार करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कक्षा 5 मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने लिया है पर्यावरण अध्ययन। आप कोई अन्य सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कालांश आ जाएगा और समय अवधि आपकी 35 मिनट्स की होती है। ऊपर आपके विद्यालय का नाम आपको लिखना है जिसमें आपकी इंटर्नशिप की गई है, ठीक है। आपने जिस विद्यालय में भी इंटर्नशिप की है उस विद्यालय का आपको नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आइएगा, प्रकरण का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। प्रकरण है हमारा यहाँ पर कि हमारा पर्यावरण, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। आपके लिए भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको कॉलेज से दिया जाए या फिर भी आप अपनी पसंद से भी अपना कोई भी चूज टॉपिक कर सकते हैं, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होगी। एक साइड में आपको यहाँ पर उद्देश्य लिखने हैं, इधर की साइड आपको एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी आपको लिखना है। अब इस कॉलम में आपको लिखना क्या है, उद्देश्यों में आपका पहला उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखना है कि बच्चों को पर्यावरण विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद है अवबोधन, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देना। तीसरा उद्देश्य हमारा ज्ञानोपयोग, बच्चों को पर्यावरण असंतुलन के कारणों को बताना। कौशलात्मक की बात करें उद्देश्य की, तो बच्चों में प्रकृति के प्रेम के प्रति भाव पैदा करना। और हमारा पांचवा जो उद्देश्य वो है अभिरुचि, बच्चे पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि ले सकेंगे। और छठवां हमारा जो पॉइंट होता है उद्देश्य में वो है अभिवृत्ति का उद्देश्य, बच्चे पर्यावरण का समस्त जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ तक बना है आपके उद्देश्यों का, और एक कॉलम है आपके उद्देश्य परिवर्तन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें आपकी कि इस लेसन प्लान के लिए आपने कौन कौन सी सामग्री का यूज़ किया है, उसका नाम आपको यहाँ डिकोड करना पड़ेगा, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, किताब, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों का आपने प्रयोग किया था, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाचन विधि, ठीक है भाई, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पूर्व ज्ञान। जिस तरीके से आपने दैनिक पाठ्य योजना में लेसन बनाए थे वैसे ही सेम वही पैटर्न इसमें रहता है, बस इसका नाम चेंज हो जाता है कि फाइनल लेसन कहलाएगा। बच्चे परिवेश से जुड़ी सजीव व निर्जीव वस्तुओं एवं प्राणियों के बारे में सामान्य जानकारी पहले से ही रखते हैं, यह आपका प्रीवियस नॉलेज पॉइंट होता है। उसके बाद में आपके आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो इस लेसन का क्या होता है मुख्य भाग होता है, जिसको हम प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको छात्र अध्यापक आप खुद हैं, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप कहाँ पर रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो बच्चे आपके लिए रिप्लाई करेंगे कि हम गांव में रहते हैं। अब जस्ट इसी प्रश्न से रिलेटेड
इसे जो आंसर आपका पहले प्रश्न का आंसर आया है, इस पहले प्रश्न का आंसर आपके दूसरे प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए कि आपके गांव के चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं। आ गया ना गांव शब्द पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो आपके गांव के चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बाग है, स्कूल, खेत और तालाब। अब इसी ही आंसर को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए प्रश्न बनाना है, बाग, स्कूल, खेत व तालाब से हमारा क्या संबंध है। तो ये प्रश्न आपका समस्यात्मक बनेगा। आप आगे भी और भी प्रश्न बना सकते हो, 4 प्रश्न बना सकते हो, 5 प्रश्न भी बना सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो अब 5वां प्रश्न भी आपका समस्यात्मक रखना पड़ेगा, मतलब अंतिम प्रश्न आपका समस्यात्मक रहेगा और उसी समस्यात्मक प्रश्न के ऊपर आपको उद्देश्य कथन लिखना होगा। बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये आपके टॉपिक में उद्देश्य रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रस्तुतिकरण की। अब ये पूरा फॉर्मेट होता है आपके दोनों पेजों में। आपको यहाँ पर शिक्षण बिंदु है, पहला शिक्षण बिंदु है कि पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है बच्चों के लिए। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। छात्र इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने स्पष्टीकरण शिक्षण विधि का इसमें प्रयोग किया है और श्याम पट्ट पर लिख देंगे पर्यावरण का संधि विक्षेप। पर्यावरण का क्या लिख देंगे इसमें हम, संधि विक्षेप लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा आ गया परि प्लस आवरण। फिर हम बात करेंगे छात्र अध्यापक के कॉलम में। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। इस बात को भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग हम करेंगे और पर्यावरण के यहाँ पर दोनों प्रकारों को हम डिकोड कर देंगे। ये आपका होता है, ध्यान रखना, श्यामपट्ट कार्य है ये। इस श्यामपट्ट के कार्य में आप लोग अपने ब्लैक बोर्ड जो होता है मार्केट से लाकर भी आप चिपका सकते हैं, फिर उसमें भी इन शब्दों को लिख सकते हैं। बात करते हैं फिर अनुकरण वाचन। बच्चों से हम अनुकरण वाचन कराएंगे कि सभी विद्यार्थी पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे कहेंगे भाई 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि लगेगी। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि सामाजिक परिवेश का तात्पर्य क्या है, तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे, मौन रहेंगे। अब हम इसी प्रश्न को लेकर के फिर व्याख्या करेंगे स्पष्टीकरण में, ठीक है। आगे भी हम दूसरी अवनीति ले सकते हैं, अगर नहीं लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक पॉइंट में भी अपना लेसन बना सकते हो। अब आपको बच्चों से फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है कि सामाजिक परिवेश के किन्हीं 4 अंगों के नाम बताओ, ठीक है। ये बच्चों के लिए आपने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे। पर्यावरण के सजीव घटकों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सजीव घटक जो है उनसे आप क्या समझते हैं, ये बच्चों को दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न दिया। फिर बच्चों का हम निरीक्षण कार्य देंगे। छात्र अध्यापक सभी बालकों की कॉपियों का क्या करता है, निरीक्षण करता है। फिर बच्चों को हम लास्ट पॉइंट में गृह कार्य देंगे। सभी बालक घर से अपनी कॉपी में प्राकृतिक पर्यावरण का चित्र बना करके लाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो आपको मैंने बताया है, इसी तरीके से आपको अपनी वार्षिक पाठ योजना की डायरी में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेसन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारी लेसन भी बना रखे हैं। दोस्तों, अगर आपको इंटर्नशिप की जो डायरियाँ होती है ना, इंटर्नशिप की डायरियाँ, जितनी भी आपके इंटर्नशिप की डायरियाँ हैं वो सब हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पर आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो खुराना क्लासेस ऐप। इस पर आपको BSTC की सभी डायरियाँ कंप्लीट मिलेंगी और इन डायरियों में आपको परिपूर्ण मटेरियल मिलेगा, जिसका प्राइस आपको मात्र 99 रुपये देना है, ठीक है। बस इसकी PDF आपको सब मिल जाएंगी, जितनी भी डायरियाँ हैं। और साथ ही साथ BSTC के जितने भी हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम BSTC के होते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलेगा, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देता हूँ आपके लिए। अब आप लोग BSTC फर्स्ट ईयर में है, आप लोग रेट की तैयारी कर रहे हैं, तो रेट की तैयारी के लिए जो आपको मैंने रेट लेवल 1 पात्रता के लिए और मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, MCQ बैच आपको जो चलाया गया है, ये बैच आपका बहुत ही शानदार रहेगा। इस बैच के अंतर्गत आपको रेट पात्रता की जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं, उन सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज आपके लिए क्या दिए गए हैं, MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं व्याख्या सहित। आप इनका पूरी तरीके से मनन के साथ में अध्ययन करेंगे तो आपके परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, आपका नंबर भी आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग आसानी से 110 के आसपास आप नंबर ला सकते हैं। प्रश्न आपके खूब एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे, आप लोगों को हम बाद में दिखाएंगे जब आपका पेपर जिस दिन लगेगा।
आप अपनी बेहतर तैयारी को बना करके रखेंगे। रेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले सभी विद्यार्थी, और मेंस के लिए भी बात करें तो हमारे यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये सभी के सभी टॉपिक 22 चैप्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ऑल सब्जेक्ट की व्याख्या सहित विस्तार से इनकी व्याख्या लिखी गई है। जैसे आप लोग थ्योरी पढ़ते हो तो आपको चिंता नहीं करना है, डेमो आपको देना है और डेमो दे करके भी आप लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको चिंता करने की बात नहीं करनी है। सभी के सभी विद्यार्थी खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे और आज ही अपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को बरकरार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।